हाय डियर फ्रेंड। तो पहला चैप्टर जो है सीपीएम का, उससे रिलेटेड देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, सीपीएम मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसका जो पहला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो व्हाट इज 4M ऑफ कंस्ट्रक्शन? 4M ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? तो ये जो 4M है ना, ये रिसोर्सेस है। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये रिसोर्सेस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 रिसोर्सेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये 4M है क्या? एक तो है आपका मटेरियल, एक आपका मटेरियल है, दूसरा आपका मेन है, मेन मतलब लेबर आ जाता है, दूसरा आपका मनी आ जाता है, और चौथा मशीन आ जाता है। तो ये सब क्या है आपके देखेंगे तो रिसोर्स ही है ना, इसी को मैनेज करना होता है। तो 4M इसमें क्या है, रिसोर्सेस है। तो ये चीजें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ अ पर्सन इन बिजनेस। बिजनेस में पर्सन का अरेंजमेंट जो होता है उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे मैं आपका डेफिनेशन भी बताया था कि अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल। कॉमन गोल के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं प्रॉपर तरीके से अरेंज होके, उसी को ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ पर्संस इन बिजनेस आ जाता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट इज द नंबर ऑफ पर्सन टू सुपरवाइज बाय ए मैनेजर। ठीक है, इसी को बोला जाता है स्पान ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर के द्वारा कितने सुपरवाइज्ड होते हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन, इसी को स्पान बोला जाता है। मतलब एक मैनेजर कितने नंबर ऑफ पर्सन को हैंडल कर लेगा, सुपरवाइज कर लेगा, उसी को बोला जाता है स्पान ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, कितने पर्सन को वो सुपरवाइज करता है एक मैनेजर, उसी को स्पान ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। फोर्थ, व्हाट इज सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो वो है लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल है और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितने भी हैं आप सभी को पता है कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं, तो ये भी याद रखेंगे। रोड इज द एग्जाम्पल ऑफ। रोड किसका एग्जाम्पल है इसमें? तो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का ये एग्जाम्पल है। जितने हाईवे रोड ये होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। गुड ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ना होने की बात कर रहा है। तो इट शुड बी एज ए बिग एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना बड़ा से बड़ा हो सके, पॉसिबल हो सके। तो ये गुड ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, इट मस्ट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल, सही बात है। इट शुड हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर, इट शुड इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विदाउट रिपीटिशन, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन परमिट्स क्विक डिसीजन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन परमिट करता है क्विक डिसीजन? तो इसमें आपका लाइन और मिलिट्री जो सिंपल और ओल्डेस्ट है, यही क्विक डिसीजन को परमिट करता है। 8 नंबर का देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट एडवाइस इज अवेलेबल। एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल होते हैं, तो वो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑल ऑफ द एबो की बात की, मतलब ये सभी हैं, ये डिसएडवांटेज हैं। एक्सपर्ट्स मे नॉट हैव अथॉरिटी टू वर्क प्रॉपर्ली, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ पर्सन, इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट ड्यू टू हाई सैलरी ऑफ स्टाफ। ये सभी राइट है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वाइडली यूज इन पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी में वाइडली मतलब ज्यादा तौर पे यही यूज किया जाता है पीडब्ल्यूडी में, तो वो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ ओनर। ओनर का रोल नहीं बताता है इसमें। ठीक है, ओनर का रोल नहीं बताता है, तो वो है टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इनमें किसका रोल कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का रोल नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो वो है टू अरेंज लैंड, लैंड का अरेंज करना ये कॉन्ट्रैक्टर का रोल नहीं है, बाकी सभी ये कॉन्ट्रैक्टर का रोल है। तो ए ऑप्शन इसके लिए राइट है। 30 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस विएबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज एंश्योर्ड, तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो वो है ब्रीफिंग स्टेज। ठीक है, ब्रीफिंग स्टेज में क्या किया जाता है? ब्रीफ किया जाता है, समझाया जाता है। ओके, इसके ये सब मतलब स्टेजेस है, ये सब भी याद रखना, ये सब ऑलरेडी मैंने सीपीएम में सिखाया भी है आपको। नेक्स्ट देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस स्पेसिफिकेशन आर प्रिपेयर्ड, स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर्ड होता है, तो कौन सी स्टेज में स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर्ड हो गया होता है? तो वो है प्लानिंग स्टेज में स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर्ड हो गया रहता है, प्लानिंग स्टेज। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड, कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर हो चुका होता है, तो कौन सा स्टेज है? तो इनमें वो स्टेज एक भी नहीं दिए हुए हैं, तो नॉन ऑफ द एबो है। ठीक है, नॉन ऑफ द एबो। 16 नंबर का क्वेश्चन, सुपरविजन फॉर क्वालिटी कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ, सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो सुपरविजन वो किसका पार्ट है? तो वो है कंस्ट्रक्शन स्टेज का पार्ट है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, देखिए एग्जाम से पहले अगर 2-3 बार भी ये वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को उसका जवाब दे पाएंगे। टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डन इन, तो किस में होता है? तो कमीशनिंग स्टेज में होता है ये। ठीक है, कमीशनिंग स्टेज, कमीशनिंग स्टेज में ये आ जाता है। कौन सा? कंस्ट्रक्शन के परफॉर्मेंस के लिए जो टेस्ट होते हैं वो डन होते हैं कमीशनिंग स्टेज में। 80 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन मैनेजर, गुड कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए गुड क्वालिटी क्या होती है? तो गुड कैरेक्टर भी होना चाहिए, इंटीग्रिटी टू एनहांस टीम वर्क एंड डिवोशन ड्यूटी होने चाहिए, सभी है राइट, तो ऑल ऑफ द वो इज द राइट आंसर। ये चीजें देख सकते हैं, और ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड है, ये बाद में भी देख सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप टीचमेंट पे ज्वाइन होने के लिए मैसेज करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पे आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शंस, मेन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग भी करना, डायरेक्टिंग भी करना, प्लानिंग भी करना। तो ये तीनों ऑप्शन के लिए ऑल ऑफ द एबो दिया है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ईच वर्क शुड बी प्लान्ड विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब जितने भी वर्क है वो प्लान किए जाते हैं किसके रेस्पेक्ट में? तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, अर्जेंसी ऑफ द वर्क और मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, सभी आ जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इन कंस्ट्रक्शन वर्क द कंट्रोलिंग फंक्शन एम्स टू, द कंस्ट्रक्शन वर्क द कंट्रोलिंग फंक्शन एम्स टू, तो कौन सा आ जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन में? एम्स बताता है, तो ऑल ऑफ द एबो राइट है, मतलब सभी राइट होंगे। कीपिंग ए वॉच ओवर द फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ द वर्क, या कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम ऑफ वर्क, एंड कंट्रोलिंग द यूज ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल, ये सभी ऑप्शन राइट है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट देख सकते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज, तो किस तरीके से लाइट कंस्ट्रक्शन में ट्रीट किया जाता है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग को लाइट कंस्ट्रक्शन जैसा ट्रीट किया जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश बिलोंग्स टू इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, किसको बिलोंग करता है? इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन को बिलोंग करता है। तो किस टाइप का कंस्ट्रक्शन आ जाता है? तो वो है केमिकल प्लांट। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि इंडस्ट्रियल की बात करें तो केमिकल प्लांट आ जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट आर ट्रीटेड एज, एयरपोर्ट किस में आ जाता है? तो हैवी कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हैवी कंस्ट्रक्शन में आ जाता है।
द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क इज, जो लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका पहला स्टेज क्या है? तो उसका पहला स्टेज है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन पहला स्टेज क्या है? कॉन्सेप्शन है। नेक्स्ट, और कंस्ट्रक्शन टीम इंक्लूड, कंस्ट्रक्शन टीम में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो ओनर भी, इंजीनियर भी, आर्किटेक्ट भी, ये सभी इंक्लूड होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंजीनियर इंक्लूड, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंजीनियर इंक्लूड, तो उसके लिए भी ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव राइट है, मतलब सभी राइट होंगे। एस्टिमेशन भी आ जाता है, अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लान बाय द लोकल अथॉरिटी भी आ जाएगा, इंस्पेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ये सभी आ जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। और जितने गुजराती मीडियम वाले हैं उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अदर वीडियो बनाऊं जिसको गुजराती में ही एक्सप्लेन करके बताऊं कि क्या क्या है पॉइंट है। हालांकि मुझे गुजराती थोड़ा बहुत ही समझ में आता है, तो ट्राई करूंगा कि गुजराती में भी आप लोग को समझा सकूं। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, द रिसोर्सेस इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर मेड अप ऑफ, तो इसमें भी देखिए ऑल ऑफ द एबो दे रहा है। देखिए पॉइंट को समझेंगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा। ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे ऑप्शन देने का मतलब ये नहीं कि ऑल ऑफ द एबो राइट ही हो सकता है कि कोई ऑप्शन उसके लिए सुटेबल हो। तो पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, ये आ जाएगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रिसोर्स को बनाने में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज सीमेंट, ब्रिक, स्टील, ये भी आ जाएगा। स्किल एंड अनस्किल्ड मैन पावर, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं कि एफ और डब्ल्यू टेलर इंट्रोड्यूस एज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज, तो ये किस ने दिया था? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। ये एफ डब्ल्यू टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था कौन से सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को? जिसको जाना जाता था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इन फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? तो क्वालिटी ऑफ वर्क इज बेटर, ये भी आ जाता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्क इज प्रोवाइडेड, ये भी आ जाता है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, मिनिमम कर सके, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। तो सभी राइट है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, मेजर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो मेजर प्रिंसिपल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के? तो वो है स्पान ऑफ मैनेजमेंट भी आ जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड भी आ जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी आ जाता है, ऑल ऑफ द राइट आंसर। ये इस तरीके के सभी क्वेश्चंस हैं, आप सभी देखिएगा और समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, तो जरूर कमेंट करके, चैट बॉक्स में भी आप कर सकते हो, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सभी चैप्टर वाइज के आपके वीडियोज आपको अवेलेबल करा देंगे, चैप्टर वाइज आपको वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।